क्या भारत में पहले राजा थे ही नहीं? अगर नहीं, तो भारत का पहला राजा कौन था और पहला साम्राज्य कब बना? आज हम जानेंगे भारत के इतिहास की असली शुरुआत। सबसे पहले लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। यह दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ बड़े बड़े शहर थे, शानदार ड्रेनेज सिस्टम था और बेहतरीन सिटी प्लानिंग थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि हमें किसी भी राजा का नाम नहीं मिलता, न कोई शासक, न कोई रिकॉर्ड। इसके बाद आता है 1500 से 600 ईसा पूर्व का वैदिक काल। इस समय समाज धीरे धीरे विकसित हो रहा था। ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में राजाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनके अस्तित्व का कोई ठोस आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है। न इंस्क्रिप्शंस, न मॉन्यूमेंट्स। फिर लगभग 600 से 300 ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय होता है। भारत में 16 बड़े और शक्तिशाली राज्य बनते हैं। यहीं से राजनीति, शासन और कर व्यवस्था का विकास शुरू होता है। इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। इसी दौरान लगभग 543 ईसा पूर्व में मगध पर शासन करते हैं बिंबिसार। उन्हें भारत का पहला ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित राजा माना जाता है, क्योंकि उनके बारे में बौद्ध और जैन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है और उनके राज्य के प्रमाण भी मौजूद हैं। इसके बाद 345 से 322 ईसा पूर्व में नंद वंश सत्ता में आता है। ये वंश अपने अपार धन और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। नंद शासकों ने मगध को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। फिर आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था। बाद में सम्राट अशोक के समय यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया। तो भारत का इतिहास एक ऐसी सभ्यता से शुरू होता है जहां कोई ज्ञात राजा नहीं था। फिर धीरे धीरे पहले प्रमाणित राजा तक पहुंचता है और अंत में एक विशाल साम्राज्य में बदल जाता है। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री फैक्ट्स जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।